तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम को। रोल्स थ्योरम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक है सपोज एफ ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर इस, इसकी तीन कंडीशन है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करें तो हमें ये श्योरिटी मिलती है कि कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसमें डेरिवेटिव जीरो होगा। तो इसमें कहा है कि जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल हो ऑन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में, ये ओपन है और बॉन्डेड है। ओपन एंड बॉन्डेड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल। तो उस कंडीशन में हमें 100% श्योरिटी मिलती है कि एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा इंटीरियर पॉइंट से जिसमें एफ डैश ऑफ सी जीरो हो। रोल्स थ्योरम देखिए हमें श्योरिटी दे रहा है कि एफ डैश ऑफ सी जीरो होगा। एफ डैश ऑफ सी जीरो होने का मकसद यही है, इसका मीनिंग यही है कि कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसमें फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, या बाउंड्री पॉइंट पे होगी या उस क्रिटिकल पॉइंट पे होगी। और इसमें अगर हम ग्राफिकली अगर देखें तो इसका ग्राफ बना हुआ होगा यहाँ पे। देखिए कि आपके पास कोई फंक्शन है ए और बी के बिटवीन। यहाँ देखिए जो क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें ये पूरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। और ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल है। तो 100% श्योरिटी है कि कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ज़्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं। एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश ऑफ सी जीरो होगा। एफ डैश ऑफ सी जीरो का मतलब यही है कि इसका स्लोप जीरो होगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है रेट ऑफ चेंज से, वो स्लोप होता है। जो लाइन ऑफ टेंजेंट बनती है वो असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। कि आपके पास इस पॉइंट से ये लाइन ऑफ टेंजेंट बनेगी, अगर आप इस पॉइंट में देखें तो आपके पास इस पॉइंट में ये आपके पास टेंजेंट लाइन बनेगी। लेकिन इस पॉइंट सी में देखेंगे आपके पास टेंजेंट लाइन यही बन रही है। अगर इस पॉइंट में टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस वक्त स्लोप जो है वो स्लोप असल में एंगल होता है और इसका एंगल जीरो होता है। क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप जीरो होता है ना, स्लोप असल में हम एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं। तो उस कंडीशन में स्लोप जीरो होगा। और एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश ऑफ सी जीरो के इक्वल। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन है कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ये फर्स्ट कंडीशन है। डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा हम ओपन इंटरवल में देखते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं? जो हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में प्रीवियस लेक्चर में कहा था। क्योंकि जब कोई कोई पॉइंट सी बिलोंग करता है इंटीरियर पॉइंट से, ओपन इंटरवल के हर पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं, तो कोई पॉइंट से इंटीरियर पॉइंट से बिलोंग करता है और इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो होगा या डस नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसलिए इसने कहा एफ इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। दूसरा, एफ कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। जो फंक्शन ए पे है और बी पे है वो इक्वल होने चाहिए। वो दोनों इक्वल हो तो उस वक्त जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा इंटीरियर पॉइंट में, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो होगा और स्लोप जीरो होगा। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इसको हम चेक करते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है। y इज इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका स्लोप देखें y डैश जीरो ही होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो ये तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा। लेकिन फंक्शन अगर कांस्टेंट ना हो, f इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट ना हो तो उस वक्त क्या होगा? जब फंक्शन कांस्टेंट ना हो तो उस वक्त हम देखते हैं देन बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जो हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन
क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूस है, डिफाइंड है, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है बाय रोल्स थ्योरम। तो इसमें देखें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा था कि एक पॉइंट, कुछ पॉइंट सी और डी एग्जिस्ट करेंगे ए बी में, जिसमें एक पॉइंट में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगी और दूसरे पॉइंट में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ सी में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए बी पॉइंट सी में, और एफ ऑफ डी जो है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है डी में। जैसे फंक्शन आपके पास क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो हम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये ए है, और ये आपके पास एफ ऑफ ए है। उसको कहा है कि मिनिमम है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी सॉरी इसमें सी का है, और एफ ऑफ डी में ये पॉइंट लेट डी है, तो एफ ऑफ डी में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इसके बाद देखिए आगे, सिंस एफ इज नॉट कांस्टेंट ऑन ए बी, एफ अभी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है जो एफ ऑफ सी जो है मिनिमम ऑफ ए बी है, तो जो एफ ऑफ सी मिनिमम है तो हमें ये पता था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पे तो एफ ऑफ सी इन सब की मिनिमम है, तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन होगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से। और सिमिलरली जो एफ ऑफ डी है वो फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो ग्रेटर होगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है इक्वल है यहाँ पर, ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट में तो है। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ सी अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से लेस है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा सी इज नॉट इक्वल टू ए और सी इज नॉट इक्वल टू बी होगा, क्योंकि जो सी है वो पॉइंट ए और बी के इक्वल नहीं हो सकता, ए और बी के अलावा कोई और पॉइंट होगा। अगर ये ए और बी के इक्वल होगा, अगर ये ए के इक्वल होगा तो ये एफ ऑफ ए भी, उस पे जो फंक्शन है वो भी यही होगी, एफ ऑफ बी पे भी यही फंक्शन होगा। तो जब जो सी अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से लेस है तो ए और बी के इक्वल नहीं है, तो सी बाउंड्री पॉइंट में लाई नहीं करता। यहाँ से हमें ये 100% श्योरिटी मिल गई, यानी एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया सी इज नॉट इक्वल टू ए है और सी इज नॉट इक्वल टू बी है। जो पॉइंट सी हमने लिया था वो ना ए के इक्वल है ना बी के इक्वल है, जबकि ए और बी जो है वो बाउंड्री पॉइंट है, ए बी क्या सेट के बाउंड्री पॉइंट है, ए बी बाउंड्री पॉइंट है। तो ये बाउंड्री पॉइंट में ये सी के इक्वल ए बी नहीं है, बी भी सी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सी इंटीरियर पॉइंट होगा, ए बी सी इंटीरियर पॉइंट होगा। तो अभी देखें, और हमने कहा था कि इंटीरियर एक्सट्रीम थ्योरम में, इंटीरियर एक्सट्रीम थ्योरम अगर आपको याद है तो उसमें कहा था कि अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ सी पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है फंक्शन का, तो हमें 100% श्योरिटी है कि एफ डैश ऑफ सी जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कह रहा था। तो अभी देखें वही स्टेटमेंट लिखा, एफ ऑफ सी मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, और ये सी जो है ए और बी के इक्वल नहीं है, तो हम इसको ओपन ए बी लिखेंगे। तो दैट इज एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एट सी होगा, यहाँ पे एफ जो है वो सी पे रिलेटिव मिनिमम होगा। देयरफॉर बाय इंटीरियर एक्सट्रीम थ्योरम हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि हमने कहा था कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो बाउंड्री पे एग्जिस्ट करते हैं या इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर इंटीरियर पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करे तो उस वक्त उस इंटीरियर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे एग्जिस्ट करे तो जरूरी नहीं है डेरिवेटिव जीरो हो। जैसे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की मिसाल दी थी, और इसमें जो इंटरवल लिया था 1 और 2 लिया था, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू देखें मिनिमम वैल्यू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू 2 पे है, लेकिन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, इसका डेरिवेटिव कहीं भी जीरो नहीं होता।
लेकिन इसकी एक्सट्रीम वैल्यू बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे एक्सट्रीम वैल्यू हो तो उस वक्त डेरिवेटिव जीरो होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब इंटीरियर पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू हो तो उस वक्त डेरिवेटिव जीरो होता है, ये थ्योरम गारंटी करता है। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि अगर एफ डैश ऑफ सी मिनिमम पॉइंट है तो इसमें से एफ डैश ऑफ सी जीरो के इक्वल होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। रोल्स थ्योरम की एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं। अगर एफ ऑफ डी ग्रेटर देन एफ ऑफ बी है तो इसका मतलब ये होगा डी ए के भी इक्वल नहीं है, बी के भी इक्वल नहीं है। जाहिर सी बात है, जो डी ए और बी के इक्वल नहीं है तो ए और बी बाउंड्री पॉइंट है, ए और बी बाउंड्री पॉइंट है, डी इन दोनों के इक्वल नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये डी इनका इंटीरियर पॉइंट होगा, ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा। और एफ ऑफ सी जो है वो, एफ ऑफ सी नहीं, डी होगा। यहाँ डी जो है वो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए एंड बी होगा। तो इसमें से देखें, जो एफ ऑफ डी जो था, डी ए और बी के इक्वल नहीं है तो ये ओपन इंटरवल ए बी होगा। तो एफ ऑफ डी ओपन इंटरवल एफ ऑफ ए बी से बिलोंग करता है। तो अगेन इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम के मुताबिक अगर कोई पॉइंट, अगर कोई मैक्सिमम नंबर एक्सट्रीम वैल्यू इंटीरियर पॉइंट से बिलोंग करे तो वहाँ तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि बाय रोल्स थ्योरम, अगर कोई फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा यहाँ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं कि रोल्स थ्योरम की एक एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है। और हमें शो करना है कि शो दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट सम पॉइंट बिटवीन टू एक्स इंटरसेक्ट। तो हमें ये शो करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स इस फंक्शन में किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन जीरो होगा। तो शो करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट, क्या ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं। अगर ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को फॉलो करता है तो इसका मतलब कि एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होगा, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम की गारंटी है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसका रूट निकालते हैं तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ पे देखें कि x के जो सोल्यूशन आ रहा है वन एंड टू आ रहा है। तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक था कोई फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन की क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, तीसरी कंडीशन की एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन पूरे आर में कंटिन्यूस होते हैं और इनका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होता है। तो ये हमारे पास ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी कंडीशन हम देख रहे हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें, एफ ऑफ ए की जगह वन रख दें, जीरो के इक्वल है, एफ ऑफ वन भी जीरो है और एफ ऑफ टू भी जीरो है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसमें इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो हमें 100% यहाँ से श्योरिटी मिलेगी कि कोई पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो। तो हम वो पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट देखने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री होगा। तो इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने से यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई थ्री डिवाइड बाई टू। तो थ्री डिवाइड बाई टू वो पॉइंट है जिसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। और जो हमारे पास पॉइंट मिल गए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, वो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में
अगेन देखिए एफ ऑफ ए वन है, एफ ऑफ बी टू है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास की क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल वन टू में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स देखें, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ये पूरे आर में कंटिन्यूस है, तो आर के किसी सबसेट में भी कंटिन्यूस होगा, वन या टू में ये कंटिन्यूस है। सेकंड है ओपन इंटरवल वन टू में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगेन ये कंडीशन भी स्पेसिफाई कर रही है सेकंड कंडीशन भी, क्योंकि ये फंक्शन पूरे आर में डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है। और थर्ड कंडीशन इसमें थी कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू इक्वल है, तो कोई पॉइंट ही ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो वन और टू के इंटीरियर पॉइंट में होगा। तो सी जो हमारे पास थ्री डिवाइड बाई टू है, जो बिलोंग करता है वन एंड टू से। थ्री डिवाइड बाई टू की वैल्यू 1.5 आ रही है, तो 1.5 जो है वो वन और टू के बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे एफ डैश ऑफ वन 1.5 जो है वो इक्वल टू जीरो के। तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक ये कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी।